आया। हाँ, अब समझे आप। मैं यूपी की माया को छोड़ने की बात नहीं कह रही हूं, और जो माया आपके बाजू में बैठी रहती है उस माया को भी आज छोड़ने की बात नहीं कह रही। जो माया दृष्टिगोचर हो रही है उस पर तो कल बात करूंगी। आज उस माया की बात कर रही हूं जो माया की इतनी माया है कि आप उस माया को छोड़ नहीं पा रहा है। माया ने प्यार भी हो तो हम कहते माँ इतनी माया करती है, तो इस माया ने भी आपको इतनी माया दी है और उस माया से आपको इतनी माया हो गई है कि आप माया नहीं छोड़ पा रहे। इसीलिए आप देखो कितने तिरछे बैठे हो, पलट के देख लो जरा अपने पीछे। कहा था सीधे बैठना, पर क्या करें माता जी, वक्रता की आदत बन गई है। वक्रता की आदत बन गई। कल मैं सोच रही थी यहाँ सब लोगों को मना करते मत बैठो मत बैठो, फिर भी बैठते। क्यों बैठते? अनकरे जरा ऊंची जगह बैठने मिलता है। यहाँ से वो जगह ऊंची है ना थोड़ी, तो मेरे से थोड़ा ऊंचा बैठने को मिलता है, इसीलिए सब वहां जा जाके बैठते हैं। तो आदत बन जाती है। ऐसा ही वक्रता जो कि मायाचारी का ही रूप है, आचार्य कहते हैं आज इसे आपको छोड़ना। आचार्य कहते हैं ऋजोर भावा आर्जवा, सरल सहज होना उसी का नाम आर्जव है। और उत्तम आर्जव को वो महान योगी धारण करते हैं जो कसायों से रहित हो जाते हैं। ऐसे महायोगी को तो हम स्मरण ही करके छोड़ देते हैं, परंतु बात आती कि हम इसे कितना प्राप्त तो कर सकते हैं। आज मैं आपको वो बात कह रही कि जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रहते हैं, जिसको एक क्षण के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। आज वो बात मुझे आपसे कहनी है। काने को काना कहना है आज मेरे को। सुबह से शाम तक खाते पीते उठते बैठते यदि कोई चीज आपके पास है तो माया। और आज मुझे माया से रहित अवस्था आपके गले में उतारनी है कि जीवन में सरलता चाहिए। आज आपको बड़ा एक मानसिक आंदोलन हो जाना चाहिए कि कहीं भी किसी क्षण भी मायाचारी से रहित जीवन नहीं है। और इस मायामय जीवन में मुझे उत्तम आर्जव धर्म की विवेचना सुननी है। उत्तम आर्जव के प्रति तो आस्था उत्पन्न करनी है, और कम से कम न्यूनतम आर्जव को जरूर जीवन में स्वीकार करना है। यह आर्जव भाव जीवन में सुख शांति का स्रोत प्रवाहित करा देता है, मोक्ष प्रदाता है। आज तक जितने जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, करेंगे, कर चुके हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, भले भरत क्षेत्र से ना सही विदेह क्षेत्र से, परंतु उन्होंने जब भी मोक्ष को प्राप्त किया है मन वचन काय की वक्रता को छोड़ा है। वक्रता मीन्स तिरछापन। क्या? तिरछापन, टेढ़ापन। मकान में कहीं तिरछापन आ जाए और वास्तु विज्ञानी आ जाए तो अरे मकान तो तिरछा है इसीलिए आपके घर में झगड़ा हो रहा, कह देता नहीं वास्तु विज्ञानी है? अरे मकान तो तिरछा है इसलिए आपका व्यापार नहीं चल रहा। थोड़ा सा आप कैसे भी बाजू की 2-4 इंच जगह ले लो, भले उसके लिए 2-4 लाख देना पड़े। ग्रह में यदि ग्रह में कोई दोष हो गया, ग्रह में अशांति हो गई, तो वास्तु विज्ञानी की बात मान ली जाती है। परंतु आज मैं आपको आत्मविज्ञानी की बात कहना चाह रही हूं। बाहर की वक्रता छोड़ दीजिए, अंदर कितनी वक्रता आ रही है। इस वक्रता को तो केवली भगवान ही बता सकते हैं।
वास्तु विज्ञानी नहीं बता सकता है, आत्मविज्ञानी केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। और उसे स्वीकार कौन कर सकता है? जो आत्मविज्ञान का उपासक है, आराधक बनने का इच्छुक है। मायाचारी कभी कभी ऐसा होता है, क्रोध आदमी कभी करता कभी नहीं करता, मान कहीं करता कहीं नहीं करता, मित्र के सामने मान की अपेक्षा नहीं रखता। परंतु मायाचारी ऐसी है कि माँ को भी नहीं छोड़ता, बहन को भी नहीं छोड़ता, पति पत्नी को नहीं छोड़ता, भगवान को भी नहीं छोड़ता। हाँ, अभी बताऊंगी। भगवान को भी नहीं छोड़ता और सरकार को भी नहीं छोड़ता। आज की राजनीति तो ठगा धोखेबाज की पर्यायवाची बन गई, पर्यायवाची बन गई है। परंतु हमें उस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम एक आध्यात्मिक चेतना के लिए आप आए हैं, एकत्रित हैं। हम आध्यात्मिक भावों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले कहते ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया को, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना को। आज हमें वक्रता राजनीति में कितनी है, व्यापार में कितनी है, ये सब तो आप जानते हैं। कभी कभी इसकी आलोचना भी कर लेते हैं, कभी समालोचना भी कर लेते हैं। परंतु परिणामों में जो वक्रता है उसकी आज दिन तक आलोचना, समालोचना, निंदा, गढ़ा नहीं कर पाए। ज्ञानार्णव में शुभचंद आचार्य कहते हैं, इस मायाचारी का विवेचना करते हुए, क्या है, अज्ञान की जन्मभूमि है। जहां मायाचारी रहेगी वह अज्ञान नियम से रहेगा। तो आचार्यों ने क्या कह दिया? अज्ञान की जन्मभूमि है, अपयश का घर है। मायाचारी करने वाले का अपयश फैलते ही है, चाहे वो कितना बुजुर्ग आदमी हो। यदि उसने कहीं मायाचारी की तो आप उम्र के लिहाजे से सामने तो नहीं बोलते हैं, पर पीठ पीछे इतनी हंसी आती है कि पूरी बत्ती सी बाहर नजर आती है। वो अपयश का कारण बनती है। सामने वाला व्यक्ति समझदार है कि आपको मुंह पर नहीं कह रहा, परंतु यह मायाचारी अपयश का कारण बनती। आगे आचार्य क्या कहते हैं? मोक्ष की अर्गला है। अर्गला जानते? पहले पुराने दरवाजे में ऐसा एक आड़ा डंडा लगा देते थे, है ना, कि कितनी भी कोशिश करो परंतु वह अर्गला हटती नहीं जब तक दरवाजा खुलता नहीं खुलता ना। तो ऐसे ये मोक्ष की अर्गला है, ये रहेगा जब तक मोक्ष का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। और आचार्य क्या कहते हैं? शील वृक्ष को, शील को उपमा दी है वृक्ष की, शील वृक्ष का दहन करने वाली है। ये माया के आचार्यों ने इतने भयंकर दुष्परिणाम है वो आपके सामने बता दी है। आचार्य नेमीचंद आचार्य जीव कांड में दृष्टांतों के माध्यम से माया की वैरायटी बताते हैं कि पहली माया तो कैसी है? बांस की जड़ के समान, अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान मेढ़े के सींग के समान, प्रत्याख्यान है गौमूत्र के समान, और स्वंजलन मायाचारी खुरपे के समान। खुरपा जिसे गार्डन में छोटी छोटी घास निकाल देता ना, आवश्यक जो रहता। तो बांस की जड़ में कितने मोड़ होते हैं, कितनी गांठें होती हैं, ऐसा ही अनंतानुबंधी कसाय मायाचारी वाला इतना इतना तिरछा होता है। सरल शब्दों में बताऊं, मारवाड़ी की पगड़ी में कितने मोड़ होते हैं? है? मारवाड़ी की पगड़ी में मोड़ पे मोड़, मोड़ पे मोड़, मोड़ पे मोड़। वो 8-10 मीटर कपड़ा अपने 6 इंच के सिर पर लपेट लेता। कितने मोड़ हैं? ऐसा आचार्य ने कहा, बांस की जड़ के समान।
बांस की जड़ देखी कभी? नहीं देखी होगी आपने। इतनी तिरछी रहती, कभी कभी आपने देखा उस जड़ की कोई लकड़ी लिए रहते, वैदिक संप्रदाय के साधु हाथ में लकड़ी लिए रहते, ऐसी 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 मुड़ी रहती है, चाहे जितने मोड़ चाहे जितनी गांठ है। जिस व्यक्ति के पास यह अनंतानुबंधी माया है, सम्यक दर्शन का रत्न कभी भी उसके हृदय में ठहरता नहीं। पर्वराज पर्यूषण की इस मंगल वेला में आपको इसी माया का विसर्जन करना है। आगे वाली माया तो आपके साथ रहेगी। कोई पुण्यशाली जीव होंगे, अणुव्रतों को धारण करेंगे, तो वह मेढ़े के सींग के समान भी मायाचारी को छोड़ देंगे। और मुनि महाराज, गौमूत्र के समान जो माया है, जनरली आपने देखा होगा गौ जब मूत्र विसर्जन करती चलते समय तो 2 या 3 मोड़ होते हैं, और जो खुरपा होता है उसमें सिर्फ 1 टर्न होता है। साधु जीवन में भी मायाचारी है, माया कसाय है, परंतु उस माया कसाय को आप अपनी मायाचारी से तुलना मत करना। बहुत सूक्ष्म होती है और उसका पीरियड भी होता है मात्र अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट कम तो 1-2 समय भी हो सकती है। तो इस प्रकार आचार्यों ने सैद्धांतिक रूप से इनकी विवेचना की है। अब प्रश्न ये आता है कि इस माया को हम माताजी कैसे छोड़ें? पहले ये सोच ले छोड़ना क्यों जरूरी है, इसके दुष्परिणाम जान लें पहले आप। रोज आप पढ़ते, शायद आपको सबको तत्वार सूत्र याद होगा, है ना? माया, मेरे से बोलने से पहले लोगों ने बोल दिया, कंठस्थ तो है, हृदयस्थ नहीं है। कंठस्थ है, कंठ का आवरण तो बन गए आज के आगम। आज आगम कंठ का आवरण तो बन गया, कर्ण का आवरण बनने आए। कुछ सुनाने में मास्टर है, कुछ सुनने में मास्टर है, परंतु हृदय का आवरण कोई बनाता नहीं। आज आपको इसे हृदय का आवरण बनाना है। हृदय का आवरण बनाना है तो आचार्यों ने इस माया को दूर से ही नमस्कार करने के लिए कह दिया है। परंतु आप चाहे चाय पिए, चाहे नाश्ता करें, चाहे स्नान करें, मंदिर में आए, प्रवचन सुने, आहार दान दें, तब भी मायाचारी हो जाती है। माता जी आपने तो इतनी बुरी तरह बांध दिया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सर्वार सिद्धि में आचार्य कहते हैं सहजता, योगों की अवक्रता। वक्रता तो हो गई मायाचारी और अवक्रता हो गई आर्जव धर्म। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मेण्य एकम महात्मना। वचस्य अन्यत, वचन अन्यत, काय अन्यत, मन अन्यत, दुरात्मना। महात्मना दुरात्मना के दोनों के लक्षण आचार्य बता दिए। जिनके मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है और काय में कुछ और है। निकले थे श्रीनगर से माँ के घर जाने के लिए और बीच में माता जी आहार करके आ रहे थे, वो मिल गए। माता जी ने पूछा कहाँ जा रहे? बोले माता जी आपके ही पास आ रहे थे और दर्शन भी कर लिए। परंतु श्रीनगर से निकले थे तो थे कि पियर में चले जाएं, छोटी बहन आई है और मिलकर आ जाएं। अब मन में लक्ष्य क्या था? छोटी बहन से मुलाकात करना है। बाकी की बहन तो सभी डर में है और एक बहन चली गई अहमदाबाद। तो अब आज आइए उपास की साता पूछने के लिए, तो क्यों ना इससे मिल लिया जाए। आप श्रीनगर से लक्ष्य लेके चले थे, बीच में माता जी मिल गए तो फटाक से कह दिया माता जी आपके दर्शन के लिए आए। तो मन अलग हो गया और वचन अलग हो गया और दर्शन करके निकले नहीं कि बचपन की बहनपणी मिल गई, सहेली मिल गई और उसके घर जाके बैठ गए। मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ है।
इसी का नाम है मायाचारी। मायाचारी जो ज्यादा करता वो कहाँ जाता है? ऐसा मत समझ लेना आप। हमारे जैसे महाव्रती मुनि महाराज भी, मैं आपको एक बात बता दूं, जैन धर्म में किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है कि माता जी महाराज जी ये पाप करेंगे तो छूट है और श्रावक पाप करेगा तो पाप लगेगा। ये तो यहाँ सबके लिए एक न्याय व्यवस्था है। यदि कपटता व्रती करता है, महाव्रती करता है, अव्रती करता है, सबको पाप लगेगा। अंतर इतना जरूर आ सकता है कि ज्ञात और अज्ञात भाव में है वो कसाईयों की तीव्रता मंदता, परंतु आश्रय तो सबको होने वाला है। एक माता जी थे, जब वो एक राजा की रानी थी, उनके पति महोदय मीन्स राजा ने दीक्षा ले ली, तो उनको एक सहज विचार आया कि जब राजा ने वैराग्य को धारण कर लिया, मुनि हो गए, अब मुझे संसार में नहीं रहना चाहिए, और वो भी आर्यिका बन गई। परंतु उन्हें 1% भी वैराग्य नहीं था, अंधानुकरण। अब दीक्षा ले ली, अपनी गुराणी माता जी के पास रहती थी वो। अब राजपुत्री और रानी, राजपुत्री और रानी दोनों, तो रानी घर में कितनी श्रृंगार करके रहती है, ये तो आप टीवी पर देखते ही हैं। तो उन्हें भी आदत थी शरीर पर सुगंधित लेपन करने की, हाँ, इंटीमेट क्रीम लगाने की, है ना, समझ गए बात। सुगंधित लेपन लगाने की आदत थी उन्हें। तो उनकी जो गुराणी आर्यिका थी, उन्होंने 1-2 बार इशारे में कहा, 1-2 बार और स्पष्ट रूप से उन्हें कहा कि यह तुम्हारे पद के योग्य नहीं है। परंतु वो हमेशा एक ही उत्तर देती अपनी गुराणी को कि नहीं, मेरे शरीर में तो सहज सुगंध आती है। गुराणी शिष्य को उतना ही कहना चाहिए, इशारा काफी है। जो इशारे से नहीं मानता